हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट हम कर लेते हैं। सर अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेजेबल मतलब यहाँ पे होने वाले कुछ नए लर्निंग पॉइंट्स आप लोगों को इस वीडियो से मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको ज़रूर दूंगा। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, इस वीडियो को पूरा देखना। क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मैं मेन न्यूज़ आपके सामने रखूंगा ना, उस स्टॉक का नाम सुन के ही आधे लोग क्विट कर देंगे, बोलेंगे अरे ये तो घटिया स्टॉक है, निकल जाओ। एंड देखा गया तो मैं भी उस स्टॉक से रिलेटेड कभी बातें नहीं करता हूँ, पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई है दोस्तों। कौन सी चीज़? कि अगर आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है आप उन्हें स्टडी करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा बाकी शेयर्स को भी आपने स्टडी करना चाहिए। अगर आप उनमें स्टडी नहीं करते रहोगे तो आपको नए स्टॉक्स कैसे पता चलेंगे, या फिर किधर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती होगी आपको पता किससे चलेगा, नया सेक्टर कौन सा इमर्ज करने वाला है। तो इसीलिए खुद के पोर्टफोलियो को तो स्टडी करना ही है, पर उसी के साथ साथ जो स्टॉक में आपको इवन दो इंटरेस्ट नहीं है उनको भी ऊपर ऊपर से स्टडी करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी, अगर मैं एक बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। कोई भी अगर एक बिजनेस है ना दोस्तों, वो जब ग्रो करता है ना, वो अकेला बिजनेस कभी नहीं ग्रो करता है, उसके साथ साथ मल्टीपल बिजनेस अटैच रहते हैं। छोटे छोटे बिजनेस, छोटे मीडियम साइज के बिजनेस, जब वो एक बड़ी कंपनी ग्रो करेगी ना, तो वो बाकी छोटे कंपनीज को भी साथ लेकर चलती है। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड कभी कभी क्या होता है, जो वो बड़ा कंपनी रहेगा उसका शेयर आपको इतना खास नहीं लगेगा, बट वो जो छोटी कंपनी रहेगी उसके साथ जो अटैच रहती है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, ये जो वीडियो में मैं आप लोगों को पॉइंट्स अभी सिखाने वाला हूँ ना, ये इसका बेस्ट एग्जांपल रहने वाला है। तो जैसे मैंने कहा कि जो मेन न्यूज़ है जिस स्टॉक्स के चलते, उस स्टॉक को तो हम खुद भी ज़्यादा ट्रैक नहीं करते, बट उस न्यूज़ के चलते किसी एक कंपनी को इनडायरेक्टली बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड ये इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन में क्यों देता हूँ, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की एक आदत होती है जल्दबाजी, उनको शॉर्टकट चाहिए पैसा कमाने से रिलेटेड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको स्टडी करना है इन कंपनी को, क्योंकि जो कंपनी मैं आपको स्टडी करने के लिए देने वाला हूँ भयंकर छोटी कंपनी है, एंड उसमें क्या रिस्क है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इतना इंट्रो काफ़ी है। अभी आ जाते हैं दोस्तों, न्यूज़ किस स्टॉक से रिलेटेड है। तो दोस्तों, न्यूज़ है ओएनजीसी से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा कि आधे लोग इधर से ही चले जाएंगे, एंड इसीलिए जो मेन कंटेंट है वो उनका छूट जाएगा। सो ओएनजीसी से रिलेटेड खबर है। स्टॉक देखेंगे आज के दिन 1% भागा है, ठीक है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। 5 साल से बात करें तो 22% गिरावट, वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, आप सभी लोग पता है। ट्रेडर लोगों के लिए ठीक है, ट्रेडर लोगों के लिए कोई भी स्टॉक चल जाता है, उनको तो क्या प्लस माइनस करके पैसे कमाने, बट इन्वेस्टर के लिए कंसिस्टेंटली ऊपर ग्रो होने वाली कंपनी चाहिए, तभी जाके हमारा पैसा बनता है। एंड ओएनजीसी तो उस कैटेगरी में बिल्कुल भी आता नहीं है। तो दोस्तों, खबर है ओएनजीसी से रिलेटेड, पहले मैं उसको कवर कर लेता हूँ। क्या है खबर, तो आप पढ़ सकते हो। ओएनजीसी टू इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 2100 करोड़ ऑन अ ड्रिलिंग 53 एक्सप्लोरेटरी वेल्स इन आंध्र प्रदेश। सो बस इतनी ही खबर है दोस्तों। पर जैसे मैंने कहा कि जो ओएनजीसी यहाँ पे बात करे, क्या करने की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है। कितना? 2100 करोड़ किस में करने वाला है? ऑन ड्रिलिंग। सो दोस्तों, ड्रिलिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो कुछ कंपनियां ड्रिलिंग से रिलेटेड भी बिजनेस करती है। हर एक सेक्टर में आपको बिजनेस देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि एक कंपनी सिर्फ अकेला बिजनेस, मतलब अगर आप ऑटो कंपनीज की बात करो, मारुति सिर्फ गाड़ी यहाँ पे देखा गया तो बनाती है और असेंबल करती है, बाकी टायर नहीं बनाती मारुति। तो वैसा ही है दोस्तों कि ओएनजीसी की अगर हम लोग बात करें तो ड्रिलिंग से रिलेटेड वो यहाँ पे 2150 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करने का बात कर रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि ओएनजीसी एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ओएनजीसी जो ये ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं ना, उसमें एक छोटा बिजनेस उसका हम लोगों को मतलब देखा गया तो क्लाइंट देखने को मिल जाता है। किसका? वो जो छोटी कंपनी है ना, उसका क्लाइंट है ओएनजीसी। तो माइट भी शायद से उस कंपनी को ओएनजीसी के ओर से ऑर्डर मिल सकता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, या फर्दर आप स्टडी कर लेना। एंड एक वो छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी, एंड माइक्रो कैप कंपनी आपको पता है कैसे रहता है, अगर उनको ऑर्डर मिले तो रॉकेट की तरह भागते हैं। बेस्ट एग्जांपल टालब्रोस का हाल ही में ही हम लोगों ने देखा था। 400 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे, 120, 400, उसी के साथ साथ 60 करोड़ के ऑर्डर मिले, और जैसे ऑर्डर आ गए स्टॉक भाग गए, क्योंकि वो छोटे कंपनीज है, उनको एक बड़ा ऑर्डर मिल गया, दैट्स इट, उनका काम हो गया। सो वैसे ही दोस्तों, ओएनजीसी की बात करें तो ड्रिलिंग से रिलेटेड बात हो रही है, तो ये 250 रुपये का स्टॉक है, इसको आप लोगों ने स्टडी करना है। सिर्फ 250 रुपये का स्टॉक है इसलिए मैं इसको खरीदूंगा, गलत बात है, राइट। एंड क्योंकि अगर देखा गया इस कंपनी से रिलेटेड मैं बात करूँ, 5 साल में आप चेक कर सकते हो ये कंपनी कैसे चल रही। देखिए फ्लैट, फिर ज़बरदस्त तेजी आई,
फिर उसके बाद देखिए कितनी बड़ी गिरावट, 60% गिरा है दोस्तों स्टॉक। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए कैसा चलता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। सिर्फ 500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, अल्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी। एंड देखिए कितने ज़बरदस्त प्लस माइनस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? जब भी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलता है ना, स्टॉक भागता है। जब भी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलता है स्टॉक भागता है। ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ। एंड ओएनजीसी ने बात की ना कि वो 2100 करोड़ ड्रिलिंग के इसमें वो इन्वेस्ट करने जा रही है, तो माइट भी इस कंपनी को वो ऑर्डर मिल सकता है। तो इस कंपनी का नाम क्या है? यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स। यस, अगर आप इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, वेबसाइट विजिट करोगे, तो इनके क्लाइंट सेगमेंट में आप लोगों को ओएनजीसी देखने को मिल जाएगा। और भी अलग अलग कंपनीज यहाँ पे है, आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो, बट डेफिनेटली इस कंपनी को आप अपने रडार के ऊपर जरूर रखना। अगेन कहना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट अलग अलग चीज़ें सीखनी होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये ओएनजीसी के साथ जुड़ा हुआ है। एंड ओएनजीसी अगर इतना बड़ा अमाउंट 2100 करोड़ अगर बोल रहा है ड्रिलिंग से रिलेटेड वो इन्वेस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली यूनाइटेड ड्रिलिंग तो उनके लिस्ट में तो पहले होना ही चाहिए। तो इसीलिए ये स्टॉक आपके रडार के ऊपर होना चाहिए। अभी फंडामेंटली आप इसको चेक कर सकते हो। अभी कंपनी है इतनी छोटी, राइट? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप चेक कर सकते हो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, केवल 523 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट? अभी हम लोग इसकी वेबसाइट विजिट करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए कंपनी करती क्या है, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में अभी जान लेते हैं। सो यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑयल ड्रिलिंग रिलेटेड इक्विपमेंट इन द कंट्री। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, द कंपनी हैज़ ऑब्टेन अ ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर इट्स मेजर प्रोडक्ट। तो कंपनी काम भी करती है और अच्छा खासा उनको यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड हम लोग को मतलब रिकॉग्निशन भी यहाँ पे मिला है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। पर सबसे मेन खास बात क्या है, ऑयल ड्रिलिंग रिलेटेड इक्विपमेंट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एंड ओएनजीसी 2100 करोड़ उसी में इन्वेस्ट करने जा रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि इस कंपनी का क्लाइंट बेस पढ़ लेना, वहाँ पे ओएनजीसी का नाम है। तो अगर ओएनजीसी इनको ऑर्डर दे देता है, कभी भी ये खबर आ सकती है कि यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स को ओएनजीसी के ओर से यहाँ पे ऑर्डर मिला करके। एंड जैसे ये खबर आएगी, माइट भी ये छोटा सा स्टॉक हम लोग को कभी भी रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। यूजुअली देखा गया, मैं ट्रेडिंग जैसी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट? अब ये खबर आएगा नहीं आएगा किसी को भी नहीं पता, बट जरूर आप इसको फोकस में यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि ये जो 2100 करोड़ की बात है वो कोई छोटा मोटा ये बात नहीं है, बहुत ही लंबी प्रोजेक्ट की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड अगर इस कंपनी की मैं बात करूँ, यूनाइटेड ड्रिलिंग, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे केवल 200 करोड़ का मार्केट रिजर्व से यहाँ पे कर्जे की बात करें तो बहुत ही ना के बराबर कर्जा है ऑलमोस्ट। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 17 के आसपास है, 17-18। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट केवल 1.83। ऑब्वियसली मैंने अर्लियर स्टेज पे आप लोगों को बता दिया, ये बहुत ही छोटी अल्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी है। एंड अल्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी पता है भागेंगे तो 500% एंड गिरेंगे तो आप सभी लोगों को पता है 50-60%। ऑब्वियसली गिरते वक्त मैक्सिमम 100% की गिरावट हो सकती है, 500 नहीं। तो ये फैक्टर के चलते अपने इस कंपनी को क्या करना है, जरूर स्टडी करना है। बाकी की अगर हम लोग बात करें, फेस वैल्यू 10 का है, ये तो फॉर्मेलिटी यहाँ पे हो गई। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, इसके नंबर देखिए, इतना कुछ खास नंबर नहीं, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। ओपीएम देख लेना इसका, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है। एंड इसीलिए ये स्टॉक का भी अगर आप लोग परफॉर्मेंस देखोगे, चार्ट पैटर्न देखोगे, वो भी फ्लक्चुएटेड है। सो जरूर यहाँ पे इस कंपनी को स्टडी करना। पीएनएल भी आप इसका देख सकते हो। नेट प्रॉफिट इसके पहले 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, फिर 2 करोड़ पे आ गया, फिर 26, फिर 7। कितना फ्लक्चुएशन से देखिए, क्योंकि ऑर्डर मिला इनको तो 26 करोड़ कमा लिया नेट प्रॉफिट, ऑर्डर नहीं मिला तो गया वापस 7, वापस ऑर्डर आ गया तो वापस 21। तो इसीलिए छोटे कंपनीज में ना म्यूचुअल फंड जाने से रिलेटेड, बड़े प्लेयर्स भी जाने से रिलेटेड थोड़ी से कतराते, अनटिल एंड अनलेस उनके पास कोई बहुत बड़ा रीज़न हो या फिर न्यूज़ हो। तो आप देख सकते हैं, देखिए वापस 13 पे आ गया, फिर 25 आ गया, फिर 45, देखिए कितनी बड़ी जंप। देन अगेन 33, 50, 26। तो कंपनी खराब नहीं है दोस्तों, ये कंपनी छोटी कंपनी है। एंड छोटी कंपनी में यही प्रॉब्लम रहता है कि अगर एक भी क्लाइंट ने अगर यहाँ पे मतलब विड्रॉ कर लिया कि नहीं हमें आपके साथ बिजनेस नहीं करना है, दैट्स इट, गेम ओवर इनका। तो वही चीज़ हम लोग को देखने को मिले। एंड अगर मैंने इनकी बुक्स पढ़ी है, उसमें मैंने देखा है कि ओएनजीसी आज भी इनके क्लाइंट बेस में अवेलेबल है। तो डेफिनेटली इसी एक न्यूज़ के चलते, एक ही लाइन की न्यूज़ थी कि ओएनजीसी 2100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है ड्रिलिंग से रिलेटेड। तो इस कंपनी को आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। देन बात करेंगे दोस्तों, ये कंपनी बहुत छोटी है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये वाला डेटा काफ़ी है। प्रमोटर खुद 75% लेकर बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में इस कंपनी को वो बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि अगर कल कंपनी बड़ी बनी तो आप नहीं, मैं नहीं, कोई एफआईएसडीएस नहीं, सबसे ज़्यादा खुश प्रमोटर ही होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेक उन्हीं के पास है। पब्लिक की बात करें तो केवल 25% के आसपास ही होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जाते जाते जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोग इसकी वेबसाइट भी विजिट करेंगे, तो ये देखिए वेबसाइट मैंने ओपन यहाँ पे कर ली है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये कंपनी कितनी छोटी है, बट स्टिल अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ
ऑयल फील्ड इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं उससे रिलेटेड। एंड इतना बड़ा ऑर्डर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके चलते यहाँ पे इस कंपनी का फायदा हो सकता है। ये देखिए टोटल 4 प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करती है, 1 2 3 4। तो ये अगर इनको ऑर्डर्स यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए तो बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी आपको धमाका करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। कौन सी नई चीज़? कि अगर आप यहाँ पे किसी भी बिजनेस को, अगर एक बड़ा बिजनेस है, आपको लगता है कि अरे बकवास कंपनी नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है। उस बिजनेस के साथ और कौन कौन से कंपनीज अटैच है उसको आप ज़रूर फोकस में रखना। तो यहाँ पे देखा गया तो ये कंपनी वैसे ही है, ओएनजीसी हमें पसंद नहीं है, बट इस कंपनी को एक छोटा सा भी ऑर्डर अगर मिल गया ओएनजीसी से तो काफ़ी इस कंपनी को बहुत ही ज़ोरदार तरीके से भागने के लिए। सो बहुत बार मैं रिपीटेशन करते रहता हूँ क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के वो दिमाग में चीज़ें जानी चाहिए। तो अगेन जाते वक्त भी आपको याद दिलाना चाहूँगा, प्लीज़ इस कंपनी को स्टडी करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो अगेन कहना चाहूँगा ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है। मैं कोई निवेश करने से रिलेटेड सलाह नहीं देता हूँ, आपको सिखाने के लिए एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल परफेक्टली हमें आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला है। तो यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स ये कंपनी आज से मेरे रडार के ऊपर ज़रूर रहेगा। स्टडी पर्पज़ के लिए आप भी इसको क्या कर सकते हो, कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन मुझे मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।